हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में और हेनरी विलियम डेरोजियो के बारे में। यह एक सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन था। पिछले वीडियोस में हमने ब्रह्म समाज और आर्य समाज को पढ़ा है। ये सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन की तीसरी वीडियो है जो कि हिंदी में है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो थे। इस आंदोलन को 1826 में बंगाल में शुरू किया। तो यंग बंगाल को किसने स्टार्ट किया था? एंग्लो इंडियंस हेनरी विलियम डेरोजियो ने। याद रखना है कि एक एंग्लो इंडियन थे और 1826 में इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, वो भी बंगाल में। डेरोजियो 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापक पद पर कार्यरत थे। वो एक अध्यापक भी रह चुके थे। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में वो अध्यापक की तरह काम कर रहे थे। ये अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित डेरोजियो ने क्रांतिकारी विचारों को अपनाया था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इससे ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने छात्रों तथा युवाओं को विवेकपूर्ण एवं स्वतंत्र ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्ति, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सच्चाई की सदैव पूजा करने का उपदेश दिया। तो जो इनके छात्र और छात्रा थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनके जाने के बाद भी बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे समाज सुधार के काम किए, जैसे सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करना, मुक्ति, समानता, स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सच्चाई की सदैव पूजा करने का उपदेश देना। डेरोजियो के समर्थकों को डेरोजियंस और इस आंदोलन को यंग बंगाल कहा गया। तो जो लोग डेरोजियो का समर्थक करते थे उनको डेरोजियंस कहा गया और इस आंदोलन को क्या कहा गया? यंग बंगाल आंदोलन, क्योंकि ये बंगाल में शुरू हुआ था और यंग पीपल्स यानी छात्र छात्राओं और युवाओं का योगदान इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा यंग बंगाल आंदोलन। ये है डेरोजियो। 22 वर्ष की अवस्था में हैजे से 1831 में डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है। तो 1831 में, जो कि 22 वर्ष थे, तभी वो 22 वर्ष के थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है 1831 में, वो भी हैजे के द्वारा। डेरोजियो ने आत्मविस्तार एवं समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर जनरल नॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो संस्था की उन्होंने स्थापना की थी, एकेडमिक एसोसिएशंस और सोसाइटी फॉर जनरल नॉलेज, जो कि एक समाज सुधार संस्था थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब का गठन भी डेरोजियो ने किया। तो यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमको संस्था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन हो गया, बंगहित सभा, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि बंगहित सभा का गठन भी किसने किया था? डेरोजियो ने किया था। डिबेटिंग क्लब का गठन भी डेरोजियो ने किया था। डेरोजियो द्वारा ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया गया। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई है तो यही है कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि डेरोजियो ने किया था। डेरोजियो के महत्वपूर्ण शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे। तो इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष। डेरोजियो समर्थकों ने भारत में रूढ़िवादी परंपराओं एवं रिवाजों की आलोचना की। तो जो डेरोजियो के समर्थक थे, युवा छात्र छात्राएं थे, इन्होंने किसका आलोचना किया? रूढ़िवादी परंपरा जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, सती प्रथा हो गया, पूजा पाठ, तो इन सब पे क्या किया? जो रिवाज चले आ रहे हैं, तो इन सब की आलोचना की। नारी अधिकारों तथा नारी शिक्षा की हिमायत की, परंतु ये लोग भारतीय वास्तविकता को पूरी तरह समझने में असफल रहे। उन्होंने नारी अधिकारों पर बहुत सारा काम किया, नारी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की, परंतु कुछ कारणों की वजह से वो असफल रहे, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए।
इन लोगों ने कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की आज़ादी, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों की बेहतर स्थिति, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा आदि सार्वजनिक प्रश्नों पर आंदोलन किया। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा काम देखने को मिलता है, जैसे कि कंपनी के चार्टर में संशोधन हो गया, प्रेस की आज़ादी, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों की बेहतर स्थिति, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचारी जमींदारों से रैयत की सुरक्षा आदि सार्वजनिक प्रश्नों पर आंदोलन किया इन्होंने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के पिता, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया है, तो आप आंसर बता सकते हैं डेरोजियो। तो इतनी जानकारी थी डेरोजियो के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।